आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अमेरिका में 5 नवंबर को, भारत में उस दिन 6 नवंबर होगा, मंगलवार के दिन राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में होने वाले हैं। तो अमेरिका में जो इस बार मुख्य चुनाव की अगर हम बात करें तो 2 पार्टियां वहां पर फेमस है। एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। आप इन दोनों पार्टियों को वहां की बीजेपी और कांग्रेस बोल सकते हैं। तो अमेरिका में भी ऐसा क्यों कि वहां पे भी 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां की भारत में किस पार्टी जैसी पार्टी है, और जो रिपब्लिकन पार्टी की जो सोच है भारत में ऐसी कौन सी पार्टी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी इस बार जो उम्मीदवार है उनका नाम है कमला हैरिस, वो भारतवंशी है। और ट्रंप डोनाल्ड की अगर हम बात करें वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। इन दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर है, दोनों में से किसी एक पार्टी का राष्ट्रपति वह चुना जाएगा। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक पार्टी से 2 पार्टियां बनी, अमेरिका में पहले कितनी पार्टियां थी और अब करंट में और कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में, तो जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे और ये पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका में पार्टी पॉलिटिक्स हो। बाकी ऐसा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बिना पार्टी पॉलिटिक्स के चुनाव संभव नहीं है। इसके बाद 2 पार्टियां बनती, एक का नाम है फेडरलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी की अगर हम बात करें जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। दोनों के ये चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह है फेडरलिस्ट पार्टी का, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1815 में यहाँ के जो दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम फेडरलिस्ट पार्टी से चुने जाते हैं और 1815 में ये पार्टी भंग कर दी जाती है और उसके बाद जो फेडरलिस्ट पार्टी ये खत्म हो जाती है और उसके बाद सिर्फ एक ही पार्टी अमेरिका में बचती है जिसका नाम होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी भी 2 गुटों में बढ़ जाती है, जिसमें एक पार्ट का नाम रहता है डेमोक्रेटिक और दूसरे पार्ट का नाम हो जाता है रिपब्लिकन। आज हम जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी देख रहे हैं वो ये एक ही पार्टी के नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। नाम से पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी, बाद में ये 2 गुट में बढ़ गई, जिसमें से एक पार्टी निकली डेमोक्रेटिक जिससे कमला हैरिस उम्मीदवार है और दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन जिससे आपके ट्रंप डोनाल्ड उम्मीदवार है। अब इसकी शुरुआत के बाद में अमेरिका में 2 ही पार्टियां क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पार्टियां रहे, ऐसा कोई नियम अमेरिका में नहीं है, लेकिन यहाँ की चुनावी प्रोसेस की वजह से सिर्फ 2 ही पार्टियां यहाँ पर प्रमुख है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जो प्रचलित और पुरानी पार्टियां हैं और इनकी पहुंच पूरे देश में है और इनकी जो पॉलिसी है उससे हर कोई वाकिफ है कि रिपब्लिकन की पॉलिसी क्या है, डेमोक्रेटिक की पॉलिसी क्या है। तो अमेरिका के जो उम्मीदवार है वो सिर्फ इन दोनों पार्टियों पर बिलीव करते हैं और इस हिसाब से ये दोनों पार्टियां ही यहाँ पर प्रमुख है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में और कोई पार्टी नहीं है, इनके अलावा ग्रीन पार्टी भी यहाँ पर है, लिबर्टेरियन पार्टी भी यहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी भी यहाँ पर है। हालांकि ये पार्टियों की क्षमता अभी इतनी नहीं है कि अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति के रूप में बना पाए। तो इस वजह से सिर्फ अमेरिका में 2 ही पार्टियां हैं और पहली पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक, दूसरी है रिपब्लिकन। जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस है, तो आप ये मुझे बताएं कि वहां की जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी है वैसे अमेरिका में कौन सी पार्टी आपको लगती है, और जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे बीजेपी है ऐसी अमेरिका में आपको कौन सी पार्टी लगती है। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, डेमोक्रेटिक को या रिपब्लिकन को? आप ट्रंप को पसंद करते हैं या कमला हैरिस को? कौन भारत के लिए अच्छा होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।